हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे पर्वत के बारे में ना, कि कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ है। आज हम लोग पर्वत की चोटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक होता है पर्वत श्रेणी, एक होता है दर्रा और एक होता है चोटी, नहीं एक होता है घाटी। ये सारे बात पढ़ लिए थे। अगर ये पर्वत श्रेणी है कुछ ऐसा, तो ये पर्वत श्रेणी में जो सबसे टॉप वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं? चोटी बोलते हैं ना। इसी में अगर आने जाने का कोई रास्ता बन गया तो इसी को बोलते हैं दर्रा। रास्ता को दर्रा ना। अगर मैन मेड द्वारा मतलब इंसान के द्वारा उसमें सुरंग कर दिया गया तो उसी को क्या बोलते थे? टनल या सुरंग, उसी को बोलते थे। 2 टनल इंडिया में भी है, एक अटल सुरंग था, एक जवाहर सुरंग, आप लोग को याद है। और इसी में बताएं कि अगर पर्वत क्षेत्र में ही, पर्वत श्रेणी में ही अगर फील्ड जैसा जगह बन जाता है तो उसी को क्या बोलते थे? घाटी बोलते थे। इतना पढ़े थे। हम लोग को देखना है, सबसे पहले इतना याद करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो जैसे पर्वत जैसा था ना, एकदम पहाड़ जैसा भारी, कैसे एक दिन में याद हो गया था, वैसे ही चोटी देखिए कितना है, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले 3 का याद करना है। कितना याद करेंगे सबसे पहले? अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को नहीं याद करेंगे। तो यहाँ देखे थे सबसे ऊपर में, अगर ये मैप बनाए ऐसे, ये कुछ ऐसा है। हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रेणी है? काराकोरम। फिर उसके बाद लद्दाख, जास्कर, और इधर कैलाश था। फिर इधर से बृहद हिमालय चले थे। तो सबसे पहले काराकोरम देखेंगे। काराकोरम उधर। अब बताइए, काराकोरम पे इंडिया का हक है अभी? नहीं। इंडिया के अंडर में नहीं है, लेकिन इंडिया का है ना। जैसे आप लोग देखते नहीं हैं कि आप लोग का कोई खेत है, सिंपल सा एग्जाम्पल, खेत है। अब कोई कह रहा है कि हमरे है, जिसे एक आदमी पहले से जोत रहा था इससे, और कोई मजबूत आया और कहा वो जोतने लगा। आप तो आप लोग कहते हैं ना कि खेत हमरे है, लेकिन जोत रहा है, कब्जा कर लिया, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, कुछ करते हैं तो मारने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसी तरह से है हम लोग का है, लेकिन कब्जा कोई और कर लिया। इतना से उधर पाकिस्तान कर लिया है, इतना से इधर चाइना कर लिया है ना। तो यही के बारे में। तो इसमें देखिए काराकोरम था ना, तो काराकोरम के फॉर काराकोरम ना, के फॉर काराकोरम। तो एक को बोलते हैं K2, दूसरा क्या है K3, और तीसरा 3 दिखा, K2, K3, K4, ये 3 दिखा। K2 का एक और नाम है, क्या है नाम? गॉडविन ऑस्टिन। देखिए यहाँ लिख दें गॉडविन ऑस्टिन। K2 का क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में है। तो K2 याद रहेगा। K2 आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, पहले K2 कंचनजंगा सब अलग अलग है, ठीक ना। K2 का एक और नाम क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन। देखिए बोलने आएगा कब? जब जोर से बोलिएगा तब, नहीं बोलिएगा नहीं बोलने आएगा। K2 नाम बताइए K2 का। इसका हाइट थोड़ा याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत हाइट पे है, ये बहुत ऊंचा है। ऐसे उत्तर साइड में है और सबसे ऊंचा है। यहाँ पर एक दर्रा भी था। कौन सा दर्रा था? काराकोरम। K2 का एक और नाम क्या था? गॉडविन ऑस्टिन। इसका हाइट कितना है? 86। हाँ, 8611 या 8611, कैसे भी रख सकते हैं याद। तो सबसे एक जो हाइट पे है सबसे ऊपर वाला याद हुआ K2। कौन? इसके बाद K2 के बाद कौन सा है? K3। K3 को बोलते हैं ब्रॉड पीक। क्या बोलते हैं? देखिए हम याद करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि इधर तो गॉडविन ऑस्टिन था और ये बहुत ब्रॉड है। क्या है? ब्रॉड है, और पीक पे है, इसलिए ब्रॉड पीक इसको बोल सकते हैं याद रखने के लिए। ब्रॉड में तो समझते हैं क्या होता है? ब्रॉड मैंने चौड़ाई से ना, कोई बॉलिंग करता है तो वाइड फेंक देता है, ऐसे करके बॉलिंग फेंका तो वाइड क्यों बोलते हैं उसको? कि वाइड मतलब ज़्यादा चौड़ा फेंक दिया है वो, इसलिए वाइड बोलते हैं। तो ब्रॉड है। कौन? K3। याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि याद हो जाए। तो K2 कौन था? गॉडविन ऑस्टिन। ये ब्रॉड, और ऊपर में है तो पिक। गॉडविन ऑस्टिन ब्रॉड पिक। और तीसरा नंबर याद होगा जो K4 है, कौन है? गेसर ब्रूम। कौन है K4?
गेसर ब्रूम कौन है? गेसर ब्रूम इंडिया के कब्जे में है, लेकिन इंडिया का है ना, इंडिया का है, सॉरी इंडिया का है, इंडिया में है बोल सकते हैं इसको, इंडिया में है लेकिन इंडिया का है अभी, इंडिया में है लेकिन इंडिया का नहीं है। 3 याद हुआ? कौन कौन? K2 का, इसका हाइट कितना था? हाँ 8611 यानी 8611। नेक्स्ट K3 ब्रॉड पिक, एकदम याद रखना, ब्रॉड रहेगा और पिक रहेगा, ब्रॉड पिक। K2 का क्या नाम है? K3 ब्रॉड पिक, और K4 गेसर ब्रूम, क्या है? गेसर ब्रूम। नहीं बोलेगा याद नहीं होगा, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो जिसको मन होगा यूट्यूब से देख लीजिए, बोलना नहीं रहेगा घर पे तो इसको याद ही नहीं होगा, मोबाइल से तो पढ़ाई होता ही नहीं है। 3 याद हुआ? K2 K3 K4, इसका हाइट कितना था? 8611 ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है इसलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अभी दिखा, अब देखिए जैसे ही काराकोरम खत्म हुआ, थोड़ा सा और नीचे आए तो देखे थे कि लद्दाख था, जास्कर था, कैलाश था, लद्दाख जास्कर और कैलाश था ना इधर। अब देखिए लद्दाख वाला सीरीज में ना, लद्दाख जो सीरीज है, सीरीज मतलब श्रेणी, लद्दाख श्रेणी वाला जो पर्वत श्रेणी था उसमें एक है कौन? राकापोसी, राकापोसी नाम याद रहेगा। मूवी भी नहीं देखते हैं, बहुत मूवी में राका नाम रहेगा, कौन है जी? तो राका है। लद्दाख वाले में सबसे टॉप का जो पीक है उसको क्या बोलते हैं? लद्दाख श्रेणी जो पहाड़ है, पर्वत श्रेणी है, उसमें सबसे जो टॉप का है चोटी, उसको क्या बोलेंगे? राकापोसी। और काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2 का एक और नाम। और काराकोरम में K2 के बाद कौन था? K3 में क्या था? ब्रॉड पिक। कौन था? अब K3 के बाद क्या हो गया? K4। K4 में कौन था? गेसर ब्रूम। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आए कौन सा आ गया? लद्दाख। लद्दाख ना, लद्दाख में कौन था? राकापोसी। लद्दाख में कौन सा है? 4 याद हुआ? K2 K3 K4। सबसे हाइट में सबसे ज़्यादा ऊंचा भी कौन सा है तीनों में से? K2 8611 मीटर। फिर इसके बाद जैसे लद्दाख में आए राकापोसी, एक ही तो है ये वहाँ। ऐसे चोटी होने के लिए और नहीं हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? ऐसे ही लद्दाख वाला होगा तो ऐसे ऐसे, ऐसे। चोटी की कमी है, पर्वत श्रेणी है तो चोटी की कैसे कमी हो सकता है? इधर देखिए पर्वत दिख रहा है ना, तो चोटी की कमी है, जो टॉप पे रहेगा वो चोटी हो जाएगा। अभी कह सकते हैं कि भले कि एगो ज़्यादा ऊंचा था, एगो हल्का कम ऊंचा था, तो नीचे वाला भी तो चोटी है ना, ये सबसे ऊंचा चोटी है, तो ये चोटी नहीं है इस पर्वत के लिए, पर्वत श्रेणी में ये भी तो चोटी ही है इसके लिए। तो चोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबको पूछता है चांद पे सबसे पहले कौन गया था? पहले गया था, सब याद है, लेकिन बाद वाला कौन याद रखता है? रखता है? नहीं रखता है, इसीलिए हाँ। तो याद हो गया सबको? K2 का क्या नाम था? K3 ब्रॉड पिक, K4 गेसर ब्रूम, ये राकापोसी ना। नाम थोड़ा सुनने में मज़ा आ रहा है, किसी एक नाम रख दीजिए किसी को, राकापोसी। कितना हंसी है, कोई नाम बुलाएगा बार बार आवाज़ देगा उसको, हे राकापोसी, हे राकापोसी, ऐसे नहीं बोलता है। थोड़ा नाम बुलाने में आसान लगता है ना, तो लोग चिढ़ाता है ज़्यादा। नहीं, 3 याद हुआ? 4, टोटल 4 हो गया। कितना हो गया टोटल? 4। हिमालय पर्वत को भी छोड़ दीजिए, ये हिमालय पर्वत है ना, इसी में सबसे ज़्यादा है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो हिमालय में जितना सबसे ऊंची चोटी उससे कहीं नहीं है। उस पूरा वर्ल्ड में अगर कहीं पे देखा जाए ऊंचाई का अगर जगह तो हिमालय पर्वत ही है। हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट, उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा देर से, पहले इसको निपटा लेते हैं इधर वाला ना। इतना तो याद, ये याद हो गया तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, एक और यहाँ देखिए अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रेणी याद है ना? बार बार बता रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं इस बार। अरावली
गुजरात, राजस्थान, हरियाना और कहाँ तक चल गए? दिल्ली। राष्ट्रपति भवन है ना दिल्ली में, इसी के अवशेष पर है ना। नाम बताइए। कोई हिल्स था, हिल्स पे था ना, भूल गए? रायसीना हिल्स। कौन सा हिल है? राज ना, राय ना बोलते हैं कि राय जी है, नाम नहीं, राय बहादुर, तो राय वाला राय सीना, इस ना बोलते हैं छाती को सीना, कि राय सीना हिल्स मन तो होवे करता है ऊंचाई, पता है? तो देखिए अभी अरावली पर्वत में, अरावली बताए थे, बहुत सारे अरावली पर्वत बता रहे थे कि इसके इधर में, इसके इस साइड में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है ना, नदियों को पानी को रोक देता है ये, तो ये रायसीना हिल्स यहाँ तक आगे तक चल जाता है। अब इसमें सबसे जो टॉप वाला जो चोटी है उसका क्या नाम है पता है? गुरु शिखर। क्या नाम है? यहाँ पर एक और चोटी है हल्का सा, उसको बोलते हैं माउंट आबू। क्या बोलते हैं? वही माउंट आबू है, वहाँ जैन लोग का मतलब तीर्थ स्थल है, वो जैन धर्म जो होता है ना उसका तीर्थ स्थल है माउंट आबू। माउंट आबू याद रहेगा, राजस्थान में ही है। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। अब बोल रहा है कि बताइए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे इससे ऊंचा नहीं रहेगा, राजस्थान का बोले, हो सकता है बोल दे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। बोल दे लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी। भूल गए? लद्दाख यहाँ ना है तुरंत हम, इसीलिए तो पहले मैप बता दिए कौन जगह कहाँ पे है, अब आसान होता है। ऐसे लिखवाते कि देखो जी राजस्थान में अरावली पर्वत है, इसका सबसे ऊंचा चोटी को बोलते हैं गुरु शिखर। पता ही नहीं चलता कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा। अब कोई इसीलिए तो अब पूछ दे कि बताओ 2-3 राज्य का नाम बता दे, एक बोलेगा बिहार, फिर बोलेगा उड़ीसा, फिर बोलेगा तमिलनाडु, ठीक, और एक बोल देगा पंजाब। बताएगा बताओ गुरु शिखर से सबसे नज़दीक में कौन सा राज्य है? तो ये तो मैप देख रहे थे ना कि ये नज़दीक है, बिहार इधर है, उड़ीसा इधर है, तमिलनाडु यहाँ, तो सबसे नज़दीक यही ना है। तो ये फायदा है, कभी घूमने जाने का मन रहेगा तो देखेंगे कि दार्जिलिंग किधर है, नैनीताल किधर है, ऊटी किधर है, तो पता रहेगा तब ना कि कहाँ है। तो प्लान बना लीजिएगा, पता चला कि देख रहे थे दूरी किलोमीटर में दिखा रहा है वो 3 डिजिट में 820 किलोमीटर, तो जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पता रहेगा तब ना जाइएगा। 4 याद हो गया? 1 2 3 4 5 टोटल कितना हो गया? राजस्थान में कौन है? गुरु शिखर। लद्दाख राकापोसी। K2 क्या नाम है? K3 ब्रॉड पीक, ब्रॉड था और पीक, ये केप गेसर ब्रूम, मतलब याद हुआ, अच्छा बात है। अब देखिए यहाँ पर देखे थे ना, तो ये तो अरावली था, हाँ, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाला पार्ट को नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, नीचे वाला को साउथ इंडिया बोलते हैं। और इसी के नीचे ये क्या था? सतपुड़ा महादेव, सतपुड़ा महादेव और क्या था? हाँ, हम लोग देख रहे थे विंध्य पर्वत श्रेणी, उसके नीचे सतपुड़ा महादेव मैकाल। अगर ये एक ही पर्वत श्रेणी का आगे का पार्ट है ना, अगर बोला जाए कि सतपुड़ा महादेव मैकाल जो तीनों है, इसमें 2 चोटी है। सतपुड़ा महादेव का कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़, ठीक। अब इसको पढ़ना था, धूपगढ़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है, लेकिन इससे ई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। जैसे जितना पढ़ते हैं ना वो इंपॉर्टेंट रहता है कुछ ना कुछ। जैसे अभी है, लोग मुख्यमंत्री का नाम पूछ देते थे, सबका कोई नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई काम कर दिए, कोई बदली हो गया किसी राज्य का, तब ना कोई पूछता है। तो इसी तरह से देखो धूपगढ़, तो इसमें सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ऊंचा था कौन? धूपगढ़। लेकिन अमरकंटक भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 2 नदी निकलती है। कौन कौन नदी? एक सोन, कौन सी नदी? एक सोन यहीं से निकलेगी, और दूसरी कौन नदी पता है? नर्मदा। समझ में आया? 2 नदी कौन कौन? अब इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक सोन हो गया, दूसरा कौन? नर्मदा। 2 नदी जो बीच का पार्ट है, बीच के पार्ट बोल सकते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा महादेव मैकाल का। सतपुड़ा में कौन सा लंबा है? धूपगढ़। और ये अमरकंटक,
अमरकंटक घूमने वाला भी जगह है, कभी सुने हुए कि अमरकंटक जा रहे हैं, तीर्थ स्थल टाइप पे, नहीं सुने हैं? तो टोटल कितना हो गया? धूपगढ़, अमरकंटक, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ अभी तक। 7 याद हुआ? उंगली रखेंगे, बोलना है। केटू को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ब्रॉड पीक, K4 गेसर ब्रूम, धूपगढ़, ये अमरकंटक, गुरु शिखर, ये राकापोसी, मतलब राकापोसी, पोसी ना, कहता है कि मेरा बाल बच्चा है, हम ही इसको पोसे है, वही वाला पोसी है ना। राजस्थान में गुरु शिखर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितना लोग कोटा का नाम सुने हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, कोटा कहाँ है? राजस्थान। तो ऐसा ना लगता है कि सब गुरु लगता है वहीं चल गए हैं, सब लोग उधरे जा रहा है पढ़ने, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं गुरु लोग सब कहाँ चल गए हैं? राजस्थान। तो सब गुरु वहीं है, तो यानी गुरु शिखर राजस्थान में ही ना कोटा है, जो इंजीनियरिंग मेडिकल का जो पढ़ाई होता है वहाँ जाके लोग पढ़ते हैं। सुनने में आता है कि अच्छा पढ़ाई होता है, अब क्या होता है ना होता है हमको तो दूर दूर से दूर है। इतना याद हो गया? इसको याद है कौन सा पर्वत श्रेणी है? कौन सा? पश्चिमी घाट। एक और नाम क्या था? सह्याद्री। इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 3 पार्ट में किए थे ना। ऊपर वाला को क्या बोलते थे? उत्तरी सह्याद्री। मध्य वाला को वो तो डिवाइड न किए थे, मध्य वाला को मध्य सह्याद्री बोलते थे, और ये दक्षिण वाला सह्याद्री हो गया ना। तो ये देखो, ये मुंबई तक रहता था, कहाँ तक? और ये कर्नाटक, और ये कहाँ है? केरल में। तो अगर देखो मुंबई में बोले तो इसमें भी देखिए दर्रा भी पढ़ाए थे ना, दर्रा पढ़े थे ना, माउंटेन पास। इसमें कौन था? कौन दर्रा 2 था मुंबई में? थाल घाट, भोर घाट, और ये पाल घाट और सिनकोना घाट। सब भूल गए? नहीं बताए थे कि थाली लेके भोरे भोरे कहाँ चल गया था? पेट पाले। अब पेट पाल रहा था किस लिए? सैनिक बनने के लिए। तो 2 मुंबई में क्या बोलेंगे? कलसुबाई, कलसुबाई, महाबलेश्वर। कौन कौन है? और ब्रह्मगिरी और कुंद्रेमुख। कौन कौन है? इसको क्या बोलेंगे? कौन सा है? कलसुबाई, महाबलेश्वर। यहाँ वाला दर्रा याद किए थे ना, माना, नीतिली, पुलेख। एक लाइन में कैसे याद किए थे उसको? इसको भी एक ही लाइन में याद कीजिए, तब याद रहेगा। कैसे बोलिएगा? कलसुबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुंद्रेमुख। क्या है? कुंद्रेमुख। कौन सा? 2 को याद हो गया? कौन कौन? कलसुबाई, महाबलेश्वर। बोलिए फिर से, कौन सा है? ब्रह्मगिरी और बोलिए फिर से बोलिए, कलसुबाई, महाबलेश्वर, कुंद्रेमुख। ये होता है देखिए, कुंद्रे हैं, याद रहेगा? कलसुबाई, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी, कुंद्रेमुख। इधर 4 याद हो गया। अच्छा ये बताइए कौन सा पर्वत श्रेणी था? ये वाला नीलगिरी था, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करता था? और यहीं पर एक है डोडा बेटा, जो सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सा? नहीं, गलत बोल दिए। ये सेकंड है। कौन है ये? सेकंड हाईएस्ट है, ये है कुंद्रेमुख। ये फर्स्ट है। उस टाइम पर्वत श्रेणी जब पढ़ा रहे थे बताए थे कि जैसे जैसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री का इधर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, इसका हाइट कैसे होता है? बढ़ते जाता है। तो सबसे ज़्यादा हाइट इसी का है। किसका? कुंद्रेमुख का। सेकंड पोजीशन पर कौन आ गया? डोडा बेटा। यहीं पे क्या है? ऊटी।
ऊटी, ऊटी जगह का नाम है। जो मज़ा लोग इधर लेते हैं ना बर्फ़ वगैरह का, कश्मीर लद्दाख जहाँ जहाँ जाकर घूमिए, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इधर सिक्किम वगैरह में चले जाइए, केवल बर्फ़ मिलेगा। तो अगर उस तरह का कहीं साउथ वाले को मज़ा लेना रहता है तो तमिलनाडु जाते हैं। और तमिलनाडु में कहाँ जाते हैं? ऊटी। हाँ, दोदा बेटा माउंटेन पीक है, सबसे ऊंचा सेकेंड है साउथ का, लेकिन वहाँ जाते हैं। अब इसमें भी हो सकता है कि ये सब नहीं है ऊंचा, तो यहाँ तो नहीं है। यहाँ जाइए, बताया ना कि जैसे जैसे हाइट ऊपर जाता है ठंड बढ़ता है, तो ऊपर जैसे जैसे जाइएगा ना तो ठंड बढ़ता है, तो जो पानी का रहता है ना, पानी वो मतलब ठंड होकर के बर्फ़ में बदल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर बताए थे ना कि एक होता है घाटी, ये सब समझे हुए रहेगा तो जल्दी समझ में आ जाता है। घाटी, कोई भी इंसान कहाँ जाके रहेगा? लटके रहेगा जाके ऊपर पेड़ पर, चोटी पर चढ़ के? ऐसा संभव है? ऊपर थोड़ा मैदानी भाग रहेगा तब ना कोई रहेगा। तो यहाँ दोदा बेटा में क्या है? मैदानी भाग है, इसीलिए यहाँ का एक शहर बन गया है ऊटी। और इस समय मैदानी भाग है ये नहीं है। मैदानी भाग रहेगा तब ना बनेगा, नहीं तो क्या ऊपर जाइएगा घूम के आ सकते हैं, रुक नहीं ना सकते हैं। इतना बात समझ में आया? बताइए कौन सा है? कलसुबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी और दादा बेटा नहीं, डोडा बेटा। हाँ, याद रखने के लिए बोल सकते हैं दादा बेटा, ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो रहबे करेगा डोडा बेटा। इतना समझ में आया? सब तो आ ही गया, सब आ गया ना। मेन एक बच रहा है तो सब मिटा दें और सब एक बार बता दे साहब, एक बार फिर से बोल दीजिए, ठीक ना? केटू को गेसर ब्रूम, राकापोसी भूल गए, हाँ, अमरकंटक, कलसुबाई, बताइए कई लग रहा था कि नहीं याद होगा? याद हो गया ना? अब इसको इरेज करें। अब देखिए इसका कहानी क्या है। कल अभी याद करना है, याद करके जाओ, 10 मिनट के अंदर याद हो जाएगा एकदम। देखो देखो, ऊपर वाला नहीं मिटाए, ऊपर वाला इसलिए नहीं रेच कि केटू का जो है ना हाइट ये सबके टक्कर में है। देखिए 8600 है, 8800 है, यहाँ देखिए 8500 है, तो कुछ टक्कर में है कि नहीं है? तो जो टक्कर में है इसीलिए उसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर पूछे कि इंडिया का कौन है, इंडिया में कौन है, क्वेश्चन कन्फ्यूज करेगा। इस साइड, अच्छा ये वाला 7 सिस्टर है, उसको आप लोग को पता है कि पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं इसको। 7 सिस्टर को कौन बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बोलते हैं। और बोल दे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट है? टोटल तो 7 है। नाम याद है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इतना है। अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है, तो इसमें तो एक वही है नॉर्थ ईस्ट में, नामचा बरुआ। कौन है? ये नामचा बरुआ। अब बताइए किसका पार्ट है? हिमालय का, जिसको बोल सकते हैं बृहद हिमालय, यही ना? लद्दाख की रेंज कर दे रहे हैं। आप देखिए एकदम सिंपल है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है ना? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। उत्तर अरुणाचल प्रदेश में कौन है? नामचा बरुआ। याद रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका सुन लीजिए थोड़ा सा। याद रखना है ना कि पर्वत शुरू इधर से हुआ है, शुरू इधर से नहीं किए हैं। कोई ऐसे खींच दिए का लाइन, ऐसे खींचे थे? अब शुरू किधर से? हम याद करने का उपाय बता रहे हैं। शुरू में क्या रहता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो नंगे घूमता है कि ना घूमता है? तो शुरू नंगा पर्वत याद रहेगा। और तो बड़े हो जाता है तो खूब नाचता है कि ना? तो नामचा बरुआ याद रहेगा। दुगो याद हो गया। शुरू कौन, और फिर उधर दुगो याद हो गया। आई तो नंदा देवी है। देखिए देवी देवता वाला अधिकतर जो जगह है ना उत्तराखंड में है, अधिकतर जगह। अच्छा गंगा नदी निकलती है कि ना? पवित्र नदी है कि ना? माँ समान मानते हैं कि ना? देवी जैसा मानते हैं कि ना? तो गंगा नदी कहाँ से निकली है? उत्तराखंड। नंदा देवी से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड से निकली है।
तो उत्तराखंड ना याद रहेगा कि कहाँ उत्तराखंड में कौन पर्वत जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी। लेकिन बोल दे जम्मू कश्मीर में तो अरुणाचल प्रदेश में बोले तो एगो है ये सब। समझ में आ रहा? क्वेश्चन पूछने का तरीका बोल देगा 7 सिस्टर का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? बोल सकता है। बोल दे कि भारत में क्या बोल रहे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नमचा बरुआ। भारत में तो पूरा आ गया, हिमालय की तो हिमालय ये हो गया। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखो यहाँ कंचनजंगा 85 है और ये तो 88 है, लेकिन इंडिया में है ये। तो ये सब थोड़ा ध्यान से, तो आज सब समझ में आ जाएगा। 2 ठो याद हो गया? कौन कौन? इतना याद हुआ? अब टोटल कितना याद रखना है? 1 2 3 4 5 6। 6 कहाँ है ये वाला? 1 2 3 4 5 6 ये नेपाल वाला है, नेपाल वाला ही ना है। और ये एक ठोकाली सिक्किम में है। कौन? कंचनजंगा सिक्किम में है। इतना याद हो गया? इरेज कर दे इसको भी। अभी कैसे याद रखेंगे? अच्छा, आप लोग को पता है कि माउंट एवरेस्ट इसमें से कौन है? कौन वाला है? अगर इधर से देखें तो ये तो सिक्किम है कंचनजंगा। कंचनजंगा को ये को छोड़ करके ही ना है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना है? हाँ 8848.72 है। इस पहले बताए थे 76 है। अच्छा 76 है। अगर ये बहुत पहले स्टार्टिंग में पर्वत पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ऐसे जो प्लेट है वैसे घसका तो हिमालय पर्वत का हो गई, ऊंची हो गई। बीच में भूकंप आया था तो 8850 हो गया था इसका हाइट। अभी पहले वाला हाइट इतना ही है, बीच में 50 हो गया था। लेकिन नेपाल के लोग और चाइना उना के लोग फिर से नापे तो यहीं पे कन्फर्म हुआ, फिर हुआ कि 8848 ही रहने दीजिए, ठीक ना। फिर इतना हाँ तो लगभग ना है। देखो तो अगर ऑप्शन रहेगा ना तो इतना नज़दीक नज़दीक नहीं देगा कोई, चाहे तो 50 दे दे, नहीं तो 80 दे दे, और कुछ और दूर रहेगा। तो जो ऑप्शन नज़दीक मिलेगा उसको टिक लगाना है। लेकिन फिलहाल यही सही है। अब बताइए, फिलहाल ही सही नहीं रहता तो हम पॉइंट में ना लिख के लाते। तो ये दिखा माउंट एवरेस्ट यहाँ है कि ना? माउंट एवरेस्ट पर सब कोई चढ़ सकता है? ये बताए थे कि यहाँ हवा पानी सबका दिक्कत है। पानी छोड़िए, हवा की दिक्कत है। ट्रेनिंग लेता है वही चढ़ता है। तो इस पर चढ़ सकता है सब कोई? बिना ट्रेनिंग के चढ़ेगा दिक्कत होगा ना। तो इस पर जो चढ़ेगा उसको उसका काल मंडराएगा। क्या हो जाएगा? काल ना मंडरा जाएगा चढ़े में। तो काल से याद रहेगा मकालू। मकालू माउंट एवरेस्ट पे जो पड़ेगा उसको कहा हो जाएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बगल में जो रहेगा, अगर हाथी के बगल में कौन बैठ सकता है बताइए? खरगोश बैठा रहेगा। हाथी के साथ में तो हाथी बैठेगा। तो ये हाथी है, लंबाई ज़्यादा है, तो इसके बगल वाला भी ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस पे जो चढ़ेगा उस पर क्या मंडरा रहा है? काल। तो बगल वाला मकालू हो गया। अच्छा इसे बताइए, इस पे चढ़ जाएगा, इस सब पर कौन चढ़ेगा? जिसके पास कार है, दम रहे। कार है, दम रहे। कौन चढ़ेगा? दम रहेगा हो ना। तो डी फॉर क्या हो गया? डी से क्या हो गया? ए फॉर अभी ना बताएं कि दम रहेगा वही चढ़ेगा। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पे। और जो चढ़ेगा इधर वाला पे ऊपर काल हो जाएगा, काल मंडराएगा, मतलब टिकट कट सकता है, टुनटुनिया घंटी बज जाएगा। तो इसे मकालू। दम रहेगा तो दम डी फॉर क्या? धौलागिरी। धौलाधर चोटी था, वो पर्वत श्रेणी था धौलाधर। धर में रहेगा तो चोटी, चोटी सॉरी क्या बोलते हैं पर्वत श्रेणी। कहा कि श्रेणी को हम धर सकते हैं, ऐसे ना धर सकते हैं, ऐसे पर्वत श्रेणी बहुत बड़ा रहेगा तो इसे पकड़ सकते हैं। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी, और चोटी में धौलागिरी। कहा कि चोटी पर से कोई नीचे गिर सकता है, याद रखने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि चोटी पर से नीचे गिरेगा ना तो धौलागिरी, चोटी पर से गिरा देगा। दम है किसके पास? ए फॉर क्या हो गया? अन्नपूर्णा। एम फॉर मनसालू। एम फॉर क्या होगा? और जिसके पास दम रहेगा वही चढ़ेगा। कहाँ? उसको गौरी शंकर से भेंट हो जाएगा। किससे भेंट हो जाएगा? शंकर जी से भेंट हो जाएगा। तो गौरी शंकर याद रखना है। याद होगा? अगर नहीं याद रहा तो थोड़ा थोड़ा भी तो याद रहेगा ना। कैसे कैसे याद रखना है?
नाम याद रखिए, देखो सबसे ज़्यादा टफ होता है नाम याद रखना। नाम याद हो जाएगा, 4 बार लिखिएगा तो ऑटोमेटिक सब लोड हो जाता है ब्रेन में। सबसे पहले कौन था? धौलागिरी। उसके बाद देखे कौन? डी के बाद ए होना चाहिए, अन्नपूर्णा। ए के बाद एम, मनसालू। और फिर मनसालू एकदम दम है तो चढ़ गए थे, तो कहाँ? शंकर जी से भेंट हो गया, तो शंकर जी अकेले आवेंगे, गौरी जी के छोड़ देंगे, तो गौरी शंकर। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़िए गए, भेंट हो गया, लेकिन इधर वाला पर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कालमंडल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मकालू। इतना याद हो जाएगा? घर में बनाइएगा 10-12 पेज, अब बना करके 2-4 बार देख लीजिएगा तो नहीं याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा तो कल ऊंचा नीचा कौन कैसे है थोड़ा बढ़िया समझा देंगे। आज के लिए इतना ही ज़्यादा है, ठीक है।